Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss effects of water and dietary fibers, and mainly we will explain the role of water in our daily life. To understand this topic, let's move towards the whiteboard. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। अगर देखा जाए तो वाटर और डाइटरी फाइबर्स जो हैं इनको हम मिनरल्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करते, बट बोथ दीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। यानी वाटर और जो डाइटरी फाइबर्स हैं इनका ह्यूमंस की बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। उसको आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी की। हमने इनके सोर्सेज, इनकी बॉडी में इम्पॉर्टेंस और साथ ही साथ हमने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी की बॉडी में डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से कौन सी डिफरेंट जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट होते हैं। अब आज हम देखते हैं कि वाटर और डाइटरी फाइबर्स जो हैं ये ह्यूमंस की बॉडी में किस तरह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम वाटर से। अब वाटर जो है वो ह्यूमंस की बॉडी का अप्रॉक्सीमेटली 60% जो है वो बनाते हैं। यानी वाटर 60% ह्यूमन की टोटल बॉडी का काउंट किया जाता है, 60% ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वाटर जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। अब स्टूडेंट्स, इसकी हमारे पास एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। केमिकल रिएक्शन की हमारे पास क्या एग्जांपल है? फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और इस वाटर को यूटिलाइज करते हैं फूड बनाने के लिए। फिर अब हम देखते हैं कि जो वाटर है इसके अलावा सेल के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। अगर एक सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो उसकी कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल के न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक का जो डिस्टेंस है ये सारे का सारा फ्लूइड लाइक होता है मटेरियल। इस सारे के सारे को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें मेजरली वाटर प्रेजेंट होता है। इस साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हमने देखा राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी की सारी ऑर्गेनेल्स जो हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा वाटर जो है वो ब्लड प्लाज्मा भी बनाता है। यानी हमारा जो ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा, उसका 92% जो है वो वाटर पर कंसिस्ट करता है। यानी इतना जो वॉल्यूम है ब्लड प्लाज्मा का उसमें क्या है? वाटर है।
अब वाटर जो है वो रिक्वायर होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए। जब डिफरेंट सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वाटर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट मिनरल्स को डिसॉल्व करने में। जैसे ही मिनरल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो इंटेस्टाइन के थ्रू उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हुई, बाकी जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसके रिमूवल में भी बॉडी से वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आपने फूड जो है वो इनटेक किया, उसमें से जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स थे वो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए गए। अब जो वेस्ट बच गया है उसको बॉडी से रिमूव करना है, लेकिन इस वेस्ट को भी बॉडी से रिमूव करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर। वाटर अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट होती हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वाटर है वो थर्मो रेगुलेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट थर्मो रेगुलेशन? हम थर्मो रेगुलेशन को कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट से इंक्रीज़ कर जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर गया है, तो उसके रिज़ल्ट में हमारी स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, वाटर जो है वो स्किन पर आ जाएगा, और बॉडी की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। अब जब उसने बॉडी की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया तो रिज़ल्ट में जो बॉडी की हीट थी वो डिक्रीज़ होगी, यानी कम होगी, और जो टेम्परेचर है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। अब अगर हम देखते हैं कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा बॉडी से रिमूव हो जाए, हम देखते हैं डिसऑर्डर्स related to water loss।
इसमें फर्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है डिहाइड्रेशन। अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो रिमूव हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, यानी एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी। अब इसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी में जो वाटर है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके रिज़ल्ट में जो वेन्स हैं वो श्रिंक कर सकती हैं और कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्रिएट हो सकती हैं। अब जो वाटर है वो एक एडल्ट को कितना रिक्वायर होता है पर डे, हम देखते हैं नॉर्मली 2 लीटर जो वाटर है पर डे रिक्वायर है एक एडल्ट इंडिविजुअल को। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके रिसोर्सेज की, यानी वाटर जो है वो ह्यूमंस किन रिसोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। नेचुरल वाटर है इसमें हमारे पास, मिल्क से, जूसी फ्रूट्स, इसके अलावा वेजिटेबल्स से। अब फाइनली स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, यानी जो वाटर है उसका एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमारे पास है किडनी, और किडनी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन्स। इन नेफ्रॉन्स का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन। और बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल्स, डिफरेंट अनवांटेड वेस्ट जो हैं वो बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, लेकिन इनको रिमूव करने के लिए जो बेसिक की कंपोनेंट है वो है वाटर। वाटर प्रेजेंट होगा तो ही यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, तो जो यूरिनेशन है उस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि बॉडी में पहले ही कमी है। तो इस सिचुएशन में जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड
बॉडी से रिमूव होता है। लेकिन अगर वाटर की जो एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट हो तो उसके रिज़ल्ट में बॉडी से ज़्यादा जो वाटर है वो रिमूव किया जाता है। तो इस रिज़ल्ट में जो यूरिन होता है वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल थी विद द रेफरेंस ऑफ यूरिनेशन। इसके अलावा जो फीकल मटेरियल है उसको भी बॉडी से रिमूव करने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। अगर वाटर बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो जो फीकल मटेरियल है उनमें से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर ली जाती है। तो इसके रिज़ल्ट में जो फीकल मटेरियल है वो हार्ड हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। लेकिन अगर वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है तो फीकल मटेरियल जो है उसमें से वाटर की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नहीं होती, तो उसके रिज़ल्ट में एक और कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है जिसको हम कहते हैं डायरिया लाइक कंडीशंस। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की वाटर के बारे में। हमने कहा वाटर जो है वो जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वाटर को हम मिनरल्स में इंक्लूड तो नहीं करते लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमने कहा वाटर जो है वो ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो जो ब्लड है उसमें ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसका 90 to 92% जो है वो वाटर पर कंसिस्ट करता है। फर्दर हमने बात की कि सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका मेजर पोर्शन जो है वो वाटर पर ही कंसिस्ट करता है। इस साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हमने बात की जो वाटर है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने वाटर को डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।